ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 29 आहार और विहार का असंयम न बरतें। शारीरिक सामर्थ्य मानव जीवन की एक महत्ती आवश्यकता है। स्वास्थ्य के बिना कोई गति नहीं। धन, विद्या, पद, सम्मान आदि के उपार्जन में जो श्रम करना पड़ता है वह अस्वस्थ व्यक्ति के लिए संभव नहीं। दुर्बल मनुष्य को संबंधी अनुपयोगी ही नहीं, कुछ समय बाद भार भी मानने लगेंगे और कुछ समय बाद परिचर्या, सहायता एवं सहानुभूति से भी हाथ खींचने लगेंगे। यह स्वाभाविक भी है। स्वयं शरीर कष्ट सहना और इंद्रिय सुखों से वंचित रहना अस्वस्थता की ही देन है। आवश्यक कर्तव्यों की पूर्ति एवं महत्वाकांक्षाओं की दिशा में प्रगति उसके लिए संभव नहीं, जो अस्वस्थता के कुचक्र में फंस गया। इसलिए यह आवश्यक है कि शारीरिक समर्थता को, निरोगिता को बनाए रखने और स्वस्थता, पुष्टता बढ़ाने के लिए समुचित सतर्कता बरती जाए। व्यक्तिगत रूप से शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 1. आहार 2. विहार 3. श्रम 4. संतुलन की दिशा सही होना आवश्यक है। इन चारों को पलंग के 4 पायों की तरह संबंध मानना चाहिए। इनमें से एक भी गड़बड़ करेगा तो अस्वस्थता की विपत्ति आ दबोचेगी। कई बार प्रारब्ध एवं परिस्थितिवश संयमी लोगों को भी दुर्बलता एवं रुग्णता के कुचक्र में फंसना पड़ता है, पर वह थोड़ी सी घटनाएं अपवाद मात्र हैं। आमतौर से यही सिद्धांत काम करता है कि जो स्वास्थ्य के नियमों की उपेक्षा करेगा वही अस्वस्थता का शिकार होगा। अतः हम में से प्रत्येक को इस दिशा में सतर्क रहना चाहिए। आहार के थोड़े से नियम हैं। भूख से आधा खाएं। आधा पेट अन्न से, चौथाई पानी से और चौथाई हवा आने जाने के लिए खाली रखें। जो ठूंस कर खाता है वह पेट पर अत्याचार करता है और अपच को आमंत्रित करता है। जो खाना हो नियत समय पर ही खाना चाहिए। दिन भर बकरी की तरह मुंह चलाते रहना, पाचन क्रिया के साथ खिलवाड़ करना है। हांडी में हर बार खिचड़ी डाल दी जाए तो खिचड़ी कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ जली, कुछ गली और वह बेकार हो जाएगी। दिन भर खाते रहने वाले
ऐसे ही बेकार खिचड़ी अपने पेट में पकाते हैं और हानि उठाते हैं। भोजन स्वाद के लिए नहीं, शरीर रक्षा की औषधि समझकर ग्रहण करना चाहिए। उसका स्वाद नहीं, गुण देखना चाहिए। जो वस्तुएं सुपाच्य सात्विक हों, उन्हें भी बहुत जलाए भूने बिना, मिर्च मसालों की भरमार किए बिना खाना चाहिए। तले हुए, चटपटे, मावा और चीनी वाले गरिष्ठ, नशीले और मांस जैसे अभक्ष्य पदार्थों में पैसा भी अधिक लगता है और पाचन ठीक न होने से रक्त भी विषैला बनता है। स्मरण रखने की बात है कि अपच ही समस्त रोगों का जनक है। जिसने अखाद्य खाया, अनावश्यक खाकर अपना पेट बिगाड़ा, उसे बीमारियों के चंगाल में फंसने से कोई बचा नहीं सकता। जो खाया जाए, मुंह में अच्छी तरह चबा लिया जाए। जल्दीबाजी में ग्रास निगलते चलने से आधा चबाया भोजन पेट का बहुत समय और श्रम लेकर पचता है। स्वच्छता पूर्वक और स्वच्छता के साथ खाया हुआ भोजन ही स्वास्थ्यकर होगा। गंदगी के सम्मिश्रण से अच्छी वस्तुएं भी वैशैली बन जाती है। सड़ी गली तथा बाजारू चीजों से बचना चाहिए। जब खाना हो, प्रसन्न चित्त, संतुष्ट, निश्चिंत मनोभूमि के साथ आहार को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। असंतुष्ट, रुष्ट, उद्विग्न मनस्थिति में नाक भौं सिकोड़ते, नुक्ताचीनी करते हुए खाया गया अच्छा आहार भी हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है। हमारे भोजन में शाक भाजी और ऋतु फलों की भी आवश्यक मात्रा रहनी चाहिए। ये बहुत महंगे नहीं हैं, पर बहुमूल्य व्यंजनों से बढ़कर लाभदायक हैं। जब तक पिछला भोजन न पच जाए, तब तक अगला ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी कारण पेट में अपच हो तो एक समय का भोजन तुरंत बंद कर देना चाहिए। सप्ताह में एक बार आधा दिन या पूरे दिन के लिए पेट को छुट्टी दे दी जाए, उपवास कर लिया जाए, तो स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उपवास का अर्थ है नियत अवधि तक पानी के अतिरिक्त और कुछ न लेना। आज कल की तरह फलाहार के नाम पर ही अल्लम गल्लम ठूंसते रहने वाले उपहासास्पद उपवास स्वास्थ्य की दृष्टि से निरर्थक ही नहीं, हानिकारक भी होते हैं। उपवास का उद्देश्य पेट को विश्राम देना है। उसमें पानी, ठंडाई या नींबू की शिकंजी जैसा कोई हल्का पेय ही चल सकता है। थाली में कम से कम किस्म के भोजन रहें। खाद्य पदार्थों की भरमार से थाली सजाना मेहमानदारी
चटोरेपन या अमेरिका दिखावा भले ही कर लें, पाचन की दृष्टि से उसमें केवल हानि ही हानि है। अपने देश में भोजन पकाने में इतना अधिक अग्नि संपर्क में किया जाता है कि आहार के पोषक तत्व ही जल जाते हैं और खाने वाले को मूल पदार्थ का कोयला ही हाथ लगता है। मिष्टान और पकवान, दूध और अन्न जैसे पदार्थों के जीवन को नष्ट करके जलाए भुने पदार्थों में कुछ पोषण शेष नहीं रह जाता। इसलिए उचित यही है कि कम से कम अग्नि संपर्क पकाने के समय किया जाए। जो शाक भाजी फल बिना पकाए खाए जा सकते हैं, उन्हें उसी तरह खाना चाहिए। जिनका छिलका खाया जा सकता है, उन्हें छिलका समेत लेना चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की अधिकता छिलके में ही होती है। आटा और दाल भी छिलका समेत लेना चाहिए। चीनी के बजाय गुड़ में कुछ जान बची रहती है। जिन्हें पकाना हो उन्हें उबाल भर लेना चाहिए। दलिया, चावल, खिचड़ी, शाक आदि सब भाप के द्वारा कुकर पद्धति से पकाए जाएं तो उनमें पोषण बना रहेगा। सद्भावना वाले व्यक्तियों द्वारा पकाया, परोसा और हंसी खुशी के वातावरण में मिलजुल कर खाया हुआ सस्ता भोजन भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। आहार संबंधी इन मुख्य नियमों की आदत डाल ली जाए तो समझना चाहिए कि शारीरिक समर्थता की पहली मंजिल पार कर ली। आहार के बाद विहार का नंबर आता है। विहार का अर्थ है नियमित एवं व्यवस्थित आचरण। स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमितता का भारी महत्व माना गया है। नियत समय पर सोना, जागना, नहाना आवश्यक है। नित्य कर्मों में बरती जाने वाली अस्त व्यस्तता एवं अनियमितता स्वास्थ्य को चौपट करके रख देती है। कई व्यक्ति बड़े आलसी और लापरवाह होते हैं। अपनी दिनचर्या का कोई क्रम नहीं रखते। चाहे जब चाहे जो करने की आदत शरीर रक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा है। दिन काम करने और रात सोने के लिए हैं। 9-10 बजे से अधिक नहीं जागना चाहिए और प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाना आवश्यक है। उठते ही मल मूत्र विसर्जन की नित्य क्रिया करनी चाहिए। जब टट्टी लगेगी तब जाएंगे कि नीति बहुत बुरी है। आदतों का शरीर क्रम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मल विसर्जन, शारीरिक स्वच्छता और भोजन आदि का समय यदि कोई निर्धारित नहीं है तो पाचन यंत्रों की क्रिया में अवश्य ही व्यवधान पड़ जाएगा। जब फुर्सत मिले तब खाने की आदत
पेट को खराब कर देती हैं। सतर्क और समझदार लोग शारीरिक क्रियाएं समय पर करने का पूरा ध्यान रखते हैं और इस प्रकार अपने आरोग्य को नष्ट होने से बचाते हैं। दिनचर्या को व्यवस्थित बना लेना आरोग्य रक्षा की गारंटी है। प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक की क्रमबद्ध विधि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। समय का विभाजन जिस क्रम से किया जाए, कार्य पद्धति जैसी भी निर्धारित की जाए, उसे कड़ाई से पालन किया जाए। शौच, स्नान, व्यायाम, भोजन, व्यवसाय, अध्ययन, खेल, शयन आदि की कार्य पद्धति निर्धारित क्रम से चलती रहे तो शरीर की आंतरिक प्रणाली एक ढंग पर चलने लगती है और हर कार्य बिना किसी अड़चन के सहज और सुचारू रूप से होता चलता है। इस प्रकार की व्यवस्था का स्वास्थ्य पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वह देर तक कार्यक्षम बना रहता है। संयम में ब्रह्मचर्य की बात गांठ बांध रखने की है। शक्तियों का कोटा सीमित है, उसे बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आमदनी कम और खर्च अधिक करने वाले दिवालिया बनते हैं। ऐसा न हो कि हम अति उत्साह में असंयम की दिशा में दौड़ पड़ें और इंद्रिय वासनाओं की अग्नि में अपने बहुमूल्य जीवन तत्वों को जलाने लगें। विशेषतया कामेंद्रियों और संबंधित मनोविकारों पर तो कड़ाई का अंकुश रखना चाहिए। आहार की तरह विहार पर भी यदि सचमुच ध्यान रखा जा सके तो निसंदेह हम स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। प्रश्न 1. शारीरिक सामर्थ्य बनाए रखना हमें क्यों आवश्यक है? 2. अस्वस्थ रहने के कारण हमें क्या क्या हानियां हैं? 3. शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए? 4. आहार के क्या नियम हमें पालन करने चाहिए? 5. आहार हमें किस दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए? 6. किस तरह की वस्तुएं खानी चाहिए, किस तरह की नहीं, तथा हमारी मनोवृत्ति उस समय किस तरह की होनी चाहिए? 7. एक बार भोजन करने के बाद फिर भोजन कब और कैसे करना चाहिए? 8. भोजन किस तरह से किया जाना चाहिए? 9. आहार के सिवाय और किस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए? 10. नियमित दिनचर्या किस प्रकार श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाती हैं? पार्ट 29 समाप्त।